आज हमारे घरों के अंदर बेबरकती है, आज हमारे खानों का जायका कोई नहीं। आज हमें नया लिबास पहन लो अच्छा नहीं लगता, आज नया जूता पहन लो काटने को दौड़ता है। हजारों रुपया कमा लो, यकीन जानो 1 रुपया भी अपने ऊपर इस्तेमाल करने को दिल नहीं करता। मेरे अजीजों, घर में बरकत नहीं रही, दुकान में बरकत नहीं रही, हमारी जिंदगियों के अंदर बरकत नहीं रही। 100 150 साल उम्र हुआ करती थी, अब 40 साल से कोई ऊपर जी रहा है तो बोनस जी रहा है। मेरे अजीजों, मौत चारों तरफ से शिकंजा गाड़ी हुई है। क्या वजह बनी? हमने हर काम में अल्लाह अल्लाह कहना छोड़ दिया, हमने अल्लाह को शामिल हाल करना छोड़ दिया। रिज़्क़ कहाँ से आया? फलानी दुकान से आया। पैसा कहाँ से आया? अब्बा जमीन छोड़ के गए थे, कपड़े कौन दे के गया? रिश्तेदार दे के चले गए। रब्बे काबा की कसम, बात तो नहुसत मारे अल्लाह के बंदे ऐसे हैं, पूरा पूरा हफ्ता गुजर जाता है, अल्लाह का नाम ही जुबान पे कोई नहीं आता। कोई आपसे पूछे मौलाना आपने क्या खाया, कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने नाश्ते में रोटी सालन दिया था। अल्लाह अकबर। आपने क्या पकाया? अल्लाह ने आज मुझे भाजी की तौफीक अता फरमाई। ये कपड़े कहाँ से आए? अल्लाह ने मुझे अता फरमाए। ये जूता कहाँ से लेके आए? कौन सी दुकान से लिया? फलानी दुकान से मुझे अल्लाह ने दिया। हाजी साहब आपके बेटे कितने हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे 4 बेटे अता फरमाए। हाजी साहब आपकी बेटियां कितनी है? अल्लाह का शुक्र है, खुदा ने मुझे 2 बेटियों का वारिस बनाया। हाजी साहब कितनों की शादी कर दी? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे 4 बेटों बच्चियों की शादी करने की तौफीक कर दी। रब्बे काबा की कसम है, जब तेरी मेरी जुबान पर अल्लाह अल्लाह का नाम गूंजने लग जाएगा तो मेरे अजीजों, फैसले इस्लामाबाद से नहीं होंगे बल्कि अर्श मुअल्ला से होने लग जाएंगे। आज हमने अल्लाह को छोड़ दिया, आज खुदा के नबी को छोड़ दिया, धक्के खा रहे हैं। कोई तुर्की के अंदर जाके हाथ फैला रहा है, कोई अमेरिका के अंदर जाके उनके तलवे चाट रहा है। मेरे अजीजों, कोई कहीं जा रहा है, कोई जा रहा है। मेरा नबी इनसे ऐलान कर दे, न माँ की गोद में खुशहाली मिलेगी, न बाप की कमाई में खुशहाली मिलेगी, न हुकूमतों में तुम्हें इज्जत मिलेगी। इज्जत मिलेगी तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी में इज्जत मिलेगी। यह सबक सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा, इस सबक को याद कर लिया। फिर इस सबक को मेरे अजीजों 2 साल तक उम्मत के सामने पेश करते रहे। इस सबक को जनाब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 10 साल तक पूरी उम्मत को सुनाते रहे। यह सबक उस्मान गनी 12 साल तक सुनाते रहे। यह सबक हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे अजीजों 6 साल तक सुनाते रहे। हजरत हसन ने यह सबक सुनाया, जहर के प्याले भी यह सबक याद करके सुना दिया। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नेज़े की नोक पे चढ़ गए, लेकिन यह सबक उम्मत के सामने पेश कर दिया। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ताइफ की गलियों में लौलहान हो गए, उम्मत के सामने सबक पेश कर दिया कि निजात मिलेगी, तुम्हें यही मिलेगी, तुम्हें कामयाबी मिलेगी, नबी के कदमों में मिलेगी, इज्जत मिलेगी, नबी के कदमों में मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, नबी के कदमों में मिलेगी, दुनिया आखिरत की कामयाबी नबी के कदमों में मिलेगी। रब्बे अकबर की कसम है, नमाजों के सजदे ले आ, रमजान के रोजे ले आ, ज़कात ले आ, तबलीग के चिल्ले ले आ, अल्लाह के रास्ते में जिहाद ले आ। जब तक मोहम्मद मुस्तफा को शामिल नहीं करेगा, परवरदिगार आलम की कसम है, रब तेरी बातों की तरफ देखने के लिए तैयार भी कोई नहीं। हर आदमी कह रहा है मुझे अपनी मर्जी जीने का इख्तियार है। खबरदार, या जुबान पे लफ्ज़ लेके आना, वरना अल्लाह ने कोई स्क्रू अंदर का हिला दिया, जुबान बोलने के काबिल नहीं रहेगी। जैसे एक मशीनरी पड़ी होती है, जैसे मेरे अजीज एक चीज पड़ी है, माइक ही ले लो, अगर इसकी तार हिल गई, तुम खतीबे पाकिस्तान के आगे कर दो, ये नहीं बोलेगा। तुम मौलाना अमजद के हाथ में दे दो, इलाके की बुजुर्गवार शख्सियत मौलाना फखर साहब के हाथ में दे दो। रब्बे अकबर की कसम है, जब तक तार सीधा नहीं होगा, वजीर आजम भी इसे नहीं चला सकता। और मेरे अजीजों, हमारा अंदर वाला तार टूटा हुआ है, हमारा अंदर वाला तार मेरे अजीजों टूट चुका है। आज हमारे अंदर वाला ताल्लुक फ्यूज हो चुका, हम इमदाद मांग रहे हैं, पैसे से कामयाबी मिलेगी, औलाद होगी तो कामयाबी मिलेगी, रकबा ज़रात होगा कामयाबी मिलेगी, सोने चांदी के तख्तो ताज पे कामयाबी मिलेगी। रब्बे अकबर की कसम है, आज अगर इन चीजों के अंदर कामयाबी होती तो ये चीजों वाले खुदा की कसम जगह जगह से जूतों के हार ना पहनते। ओहदे वालों को देख लो, हुकूमत वालों को देख लो, रिश्तेदारों से लड़ाई ले रहे हैं, अपने पराओं से लड़ाई ले रहे हैं,
गालियां लोगों की बर्दाश्त कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं हमें हुकूमतों में कामयाबी मिलेगी। खुदा की कसम अगर हुकूमत में कामयाबी होती तो तख्त व ताज की बादशाही अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अता फरमा देते। अगर मेरे अजीजों सोने चांदी में होती सैयदा फातिमा ज़हरा को ज़ेवर से रास्ता कर दिया जाता, माँ खदीजातुल कुबरा के घर की कुर्बानी देनी ना पड़ती। सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले आए। आपने फरमाया ए खदीजा आज फैसला करना पड़ेगा। आपने नबूवत वाले दोनों हाथ फैला दिए। आपने फरमाया आज फैसला कर ले, या अल्लाह का रसूल ले ले या दुनिया का मालो मता ले ले। सैयदा खदीजा मेरे अजीजों 55 साल की बूढ़ी औरत है, ज़ारो कतार रोने लग गई। कमली वाले आज आपको क्या हो गया? कमली वाले आज क्या बात है? आज आपने ऐसी गुफ्तगू क्यों करना शुरू कर दी? मेरे प्यार में कमी कोई आ गई, मेरी सखावत में कमी आ गई, मेरे किरदार में कमी आ गई, मेरे लेन देन में कमी आ गई। कमली वाले कोई ऐसा वक्त बता दे तेरे कहने पे मैंने माल की कुर्बानी न दी हो, मैंने ख्वाहिश की कुर्बानी न दी हो। कमली वाले बता क्या बात है? सैयदा खदीजा ने आंखों में आंसू देखे, तड़प पे हुजूर के कदमों पे पैर हाथ रख के बैठ गई। कमली वाले खदीजा टुकड़े करवा सकती है, तेरी आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती है। हाजियों हज करने जाते हो, ज़ियारतुन नबी पर जाते हो, नबी के रोजे पर हाजिरी के लिए जाते हो, सलाम भी पढ़ते हो, मदीने से कंबल भी लेके आते हो, मदीने की खजूरें भी लेके आते हो, मदीने की रुमाल भी लेके आते हो, मदीने के सुरमे खुशबू भी लेके आते हो। अल्लाह अकबर। झोली में जाके के देख लो, मानसेरे से भी हज करके आए होंगे, मानसेरे वाले भी गए होंगे, बफा वाले भी गए होंगे, ओगरा वाले भी मेरे अजीजों गए होंगे, बुक्की वाले भी गए होंगे, नबटाबाद वाले गए होंगे। हर एक की झोली में देख लो ज़मज़म खजूरें नजर आएंगी, आमना के लाल की इत्तबाह नजर कोई नहीं आएगा। खुदाए पाक की कसम हमने ऐसे ऐसे हाजियों से भी मुलाकात की जो पाकिस्तान आने से पहले हुजूर की सुन्नत पर उस तरह चला के आ जाते हैं। होटलों के तन पहुंचते हमारी गाड़ी एयरपोर्ट पे लेने के लिए कब आएगी? बस आधे घंटे में आने वाली है। वहाँ कहते हैं जरा 10 मिनट इंतजार करना, बस मैं अपनी शक्ल सवार के आया। रब्बे काबा की कसम है, बैतुल्लाह का तवाफ कर कर मैदान अरफात मुज़दलिफा मिना के अंदर हाजिरी देने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में 8 दिन नमाजें पढ़ने के बाद बार बार हर नमाज में नबी के रोजे पर सलाम करने के बाद अभी भी तुझे नबी के चेहरे से प्यार ना आया तो अल्लाह की कसम आपके मेरे लिए डूब मरने का मकाम है। घर के अंदर गिलास टूट जाए माँ का कलेजा डूब जाता है। अल्लाह अकबर। 100 का नोट बेटा फाड़ दे बाप का सर झुक जाता है। और मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह अकबर। कभी आपने अंदाजा लगाया जो घिनौना हम जुर्म करते हैं, जिस जुर्म का रोजाना इर्तिकाब करते हैं, अफसर भी कर रहा है, दुनियादार भी कर रहा है, बूढ़ा भी कर रहा है, जवान भी कर रहा है, दीनदार भी कर रहा है, मस्जिद का नाजिम भी कर रहा है, मस्जिद का मेरे अजीजों मस्जिद का सेक्रेटरी भी कर रहा है, इंतजामिया वाला कर रहा है, रेडी वाला कर रहा है, जूते गांठने वाले कर रहे हैं। रब्बे काबा की कसम उस वक्त तक सुबह नाश्ते का लुकमा मुंह में नहीं जाता जब तक रोजा अनवर के अंदर रहमत आलम को दाढ़ी कटा के तकलीफ ना पहुंचा दे। ए खदीजा, दोनों हाथ नबूवत वाले फैल गए। ए खदीजा, या अल्लाह का रसूल ले ले या दुनिया का मालो मता ले ले, तुझे आज फैसला करना पड़ेगा तो दोनों में से किस चीज की कुर्बानी देगी? जिस तरफ अपने आप का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था, सैयदा खदीजतुल कुबरा हाथ पकड़ के चूमने लग गई। कह लगी जिस्म के टुकड़े तो दे सकती हूँ, आमना के लाल को नहीं दे सकती। कमली वाले बता तो सही किस बात पर आपके माथे पे बल चढ़ा, आपकी तबीयत में नागवारी हुई है, आपका चेहरा बुझा बुझा लगने लगा। कमली वाले बताओ किस चीज पे आपको अरमान आ गया? आपने फरमाया खदीजा तेरे दरवाजे के ऊपर 19 ऊंट बंधे हुए हैं, बता इतनी दुनिया लेके क्या करेगी? सैयदा खदीजतुल कुबरा ने वही खड़े खड़े अपने गुलाम मैसरा को बुलाया, फरमाया मैसरा इधर आ जा। जब गुलाम आ गया आपने फरमाया जल्दी कर ऊंटों को खूंटों से खोल दे, खूंटों से रस्सी उनकी खोल दे, उनकी गर्दनों पे रस्सी डाल दे और आके बतला दे कि मैंने खोल दिया। रब्बे अकबर की कसम है, इसके रब की कसम है, मैं ये भी नहीं पूछूंगी ऊंटों का रुख किस तरफ करना है। ना दिखाती कहाँ लिखा जी? कहाँ लिखा जी? दिखाओ जी, कहाँ लिखा जी? दिखाओ जी। बच्चों के लिए करना, बच्चों के लिए रोजे कमाना, कहाँ लिखा जी? दिखाओ जी। अल्लाह दिखाएगा, अभी नहीं, कब्र में लिटा के मैदान महशर में खड़ा करके अल्लाह दिखाएगा।
फिर वहां कहेगा अल्लाह से, अल्लाह का कुरान कहता है वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। जब पिटेंगे मार पड़ेगी, कहेंगे इलाही एक दफा दुनिया में भेज दे, टोपी भी तेरे रास्ते में, कपड़े भी तेरे रास्ते में, पैसा भी तेरे रास्ते में, दिनमो दिनार भी तेरे रास्ते में, घर का अल्लाह सोफा कुर्सी बिस्तर तेरे रास्ते में दे दूंगा। ऐ खालिक कायनात, एक मरतबा दुनिया के अंदर भेज दे, तेरी किबरियाई की कसम है कभी सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। अल्लाह का कुरान कहता है वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। अंग्रेजी समझने वाले को अंग्रेजी समझ में आ गई, जियोलॉजी समझने वाले को जियोलॉजी आ गई, बायोलॉजी समझने वाले को बायोलॉजी आ गई, मैथ समझने वाले को फिजिक्स केमिस्ट्री समझने वाले को सारी समझ आ गई। नहीं समझ आया तो तुझे मुझे खुदा का कुरान ही समझ नहीं आया। नमाज का पढ़ना सवाब है, नमाज का छोड़ना गुनाह है, रोजे का रखना सवाब है, रोजे का छोड़ना गुनाह है, ज़कात अदा करना सवाब है और ज़कात अदा न करना गुनाह है, हुकूकुल इबाद पूरे करना सवाब है, हुकूकुल इबाद में कमी कुताही करना गुनाह है। ये सारी चीजें तुझे सवाब गुनाह में नजर आई। किसी मौलवी साहब ने यूं नहीं कहा और लोगों कुरान का ना पढ़ना कबीरा गुनाह और ना जानने की कोशिश करना उससे बड़ा कबीरा गुनाह है। माँ घर में है कुरान उसे पढ़ना नहीं आता, अब्बा घर में उसे कुरान पढ़ना नहीं आता, बेटा घर में उसे कुरान पढ़ना नहीं आता, बेटी घर में कुरान पढ़ना नहीं आता, दुल्हन बन के जो दामाद दूल्हा लेके आई दामाद को कुरान पढ़ना नहीं आता, सास ससुर को कुरान पढ़ना नहीं आता, बहू को कुरान पढ़ना नहीं आता, समझाने को कुरान पढ़ना नहीं आता, नाना नानी को कुरान पढ़ना नहीं आता, दादा दादी को कुरान पढ़ना नहीं आता, मोहल्ले में 400 नमाजी मस्जिद में आते हैं, 350 को कुरान पढ़ने नहीं आता। ईमानदारी से बता, जब पूरा पूरा साल तेरे मेरे घर से कुरान की तिलावत नहीं होगी, बता कुरान रहमत बरसाएगा कि लानत बरसाएगा? हंस के दिखा देते मुझे पढ़ना ही नहीं आता जी, पढ़ना ही नहीं आता। जो अल्लाह ने नेमतें आपको मुझे अता फरमाई उसका आपको मुझे हिसाब देना पड़ेगा। मैं लाहौर के अंदर मेरे अजीजों एक दस्तरखान पे खाना खा रहा था, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले मेरे सामने आके बैठ गए, उन्होंने भी बड़े ज़ौक़ और शौक़ से खाना खाया, लजीज था, किसी अल्लाह वाली के हाथ का पक्का था, मैंने भी खाना खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने चाट वाला चमचा खाने वाला पकड़ा और चावल उठा के 2 दाने मेरे हाथ पे रख दिए कि मौलाना आपने चावल खाए कि नहीं? मैंने कहा नहीं हजरत जी मेरा पेट भर गया। फरमाया 2 दाने समझ के खा लो, क्योंकि ये अल्लाह की नेमत क़यामत के दिन शिकायत करेगी और कहेगी इलाही मैं इसके सामने बन सवर के आई, इसने मुझे हाथ तक ना लगाया। अल्लाह जिस तरह इसने मेरी ना कदरी कर दी, आज इसकी नेमतों की ना कदरी कर दे, जिसकी नेकियों की ना कदरी कर दे। रोटी आगे हो अल्लाह की नेमत समझ के हाथ बढ़ा लो, शोरबा आगे हो अल्लाह की नेमत समझ के हाथ बढ़ा लो, सब्जी अच्छी लगे ना लगे खुदा की नेमत समझ कर 2-4 लुक़मे लगा लिया करो। जितना खुदा का शुक्र अदा करोगे रब अकबर की कसम है उतना खुदा रिज़्क़ के दरवाजे आपके मेरे ऊपर खोल देगा। 'मौलाना आपके अब्बू थे, मेरे भी अब्बू थे, मौलाना फ़खर साहब आपके भी अब्बू होंगे, आपके भी वालिद मोहतरम होंगे। रब अकबर की कसम है, मैं कसम बार बार इसलिए उठा रहा हूँ ताकि आपको मुझे यकीन आ जाए, आपको मुझे आपकी मेरी बात करने सुनने पे यकीन आ जाए। गली के अंदर रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ करता था, लोग उठा के फूंक मार के हाथ से जड़ा करते थे, फिर यूँ करके चूम के ऊँची जगह रखा करते थे। इन आंखों ने वो दौर देखा, रब अकबर की कसम है खुदा का शुक्र अदा किया। आज जब ये आंखें देखती हैं रोटी के टुकड़े तो क्या सालन की थैलियां कचरे के ढेर के ऊपर पड़ी होती हैं। खुदा की कसम अल्लाह की रिज़्क़ की ना कदरी देख के रोना आता है। जब मेरे ईमानदारी से बताओ नालियों के अंदर रिज़्क़ बहेगा, बर्तन धोने की जगह के ऊपर खुदा का रिज़्क़ रूलेगा, फ्रिजों के अंदर खुदा का रिज़्क़ घुसेगा। अल्लाह अकबर। रोटी हाथ में पकड़ के कहेंगे रात की बासी रोटी है, उस वक्त ईमानदारी से बता तेरे मेरे घर के दस्तरखान पे रिज़्क़ कहां से आएगा? 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है कौन? पांच मरतबा का उमर,
22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, घर के अंदर पता नहीं कितने दिन की पकी रोटी को तोड़ तोड़ के खा रहा है। सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उमर की थी, तेरी मेरी अम्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी घरवाली, इतना प्यार था सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाहु अकबर, मवाजा शरीफ के सामने जिसका मकान है, आप यूं करके किबले की तरफ मुंह मोड़ोगे, इतना बड़ा खिड़की का खाना खुला हुआ है। अल्लाहु अकबर, ऊपर देखोगे रोशनदान से इतना सा खुला हुआ है, ये वो रोशनदान है जहाँ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का कुरान लेके आया करते थे, वही लेके आया करते थे। ये वो हुजरे की वो दरवाजा है, वो खिड़की है जहाँ से अम्मा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कमली वाले का देख के इंतजार किया करती थी। अल्लाहु अकबर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबा का दौर आ गया। अम्मा हफ्सा से कहा मस्जिद की जगह बड़ी करने के लिए, तो मस्तोसी के लिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौर है, मस्जिद की जगह बड़ी करने के लिए तेरा मकान चाहिए। माँ का कलेजा मुंह को आ गया, का जान ले लो दे दूंगी, जिस्म के टुकड़े दे दूंगी, लेकिन ये दरवाजा ना बंद करो। कमली वाले की मुझे याद आती है, पर्दा हटा के कब्र की ज़ियारत हो जाती है, मेरा कलेजा ठंडा हो जाता है। मालिक कायनात को कुछ और मंजूर था, फरमाया उमर भी गैरत वाला, उमर की धी भी गैरत वाली, उमर भी मुराद रसूल है, घरवाली भी उमर की बेटी है। अल्लाहु अकबर, फरमाया उमर, अल्लाहु अकबर, फतुहात का दरवाजा क़यामत की सुबह तक तेरे पे खुला रहेगा। उमर, तेरी बेटी का दरवाजा मोहम्मद के रोजे के लिए क़यामत की सुबह तक खुला रहेगा। दो शख्सियात आज भी रोज़े अनवर में मौलाना आराम फरमा रही हैं, एक अबू बकर है, एक उमर। कौन है एक अबू बकर, दूसरा कौन है उमर? मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा नाम अबू बकर है, नाम उमर है, आप बताओ कौन है? कहने लगे एक सदाकत वाला है, एक गैरत वाला है। मैंने कहा इल्म वाला क्यों नहीं सुला दिया, इल्म वाला क्यों नहीं सुला दिया, जंगजू क्यों नहीं सुला दिया, ताकत वाला क्यों नहीं सुला दिया? फरमाया सदाकत को सुला दिया और गैरत को सुला दिया। इसलिए सुलाया कि सदाकत के होते हुए झूठे को जाने की इजाजत नहीं, गैरत वाले के होते हुए बेगैरत को जाने की इजाजत कोई नहीं। नारा तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, जिंदाबाद हक, जिंदाबाद। हक बात का हर वक्त इजहार करेंगे, मिंबर नहीं होगा तो सरेदार करेंगे। जहां भी ले जाओ, फौर शेड्यूल में ले जाओ, सलाखों के पीछे ले जाओ, अदालतों में ले जाओ, चक्कियों में ले जाओ, रब्बे काबा की कसम है जब तक अल्लाह ने जुबान दी साहबा की गुलामी का ऐलान होता रहेगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में बैठे खाना खा रहे हैं, अम्मा जान ने यूं करके देखा, आंखों में रोनी आ गई, आंखों में पानी आ गया। हज़रत उमर को देखा, सूखा टुकड़ा पानी के अंदर भिगोया और मुंह के अंदर डाल लिया। ओ मान से रखे रोशन ज़बीओ, होटिंग करने वालों, बूफे करने वालों, अपने घर के अंदर ताला खाने की आदत डालने वालों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सूखा टुकड़ा, वो जौ की रोटी का, मेरे अजीज़ों बगैर छने आटे का टुकड़ा हज़रत उमर के मुंह में आया। अल्लाहु अकबर, वो टुकड़े का कोना उमर के हलक के अंदर फंस गया। हज़रत उमर की आंखें बाहर आ गई, खांसी करने लगे, आंखों में से पानी लगा। अम्मा हफ्सा कहने लगे उमर खुदा के वास्ते अपने पे तरस खा, ए उमर ताज़ी रोटी खा ले। फरमाया ए नबी की घरवाली, खुदा के वास्ते, ओ मेरे नबी के यारो, खुदा के वास्ते उमर को एक टुकड़ा खाने दो। अगर ना शुक्री करके हलक से निकाल दिया, रब्बे अकबर की कसम है क़यामत के दिन उस टुकड़े का उमर को जवाब देना अल्लाह के सामने मुश्किल हो जाएगा। उठने वाले को पता कोई नहीं मैं सुबह किस लिए उठा, रात को सोने वाले को पता कोई नहीं मैं बिस्तर पे क्यों लेटा, मुझे थकान किस वजह से हुई है। नमाजें पढ़ पढ़ कर, नफलियत तकाफ करके, सजदा करके, तबलीग में वक्त लगा के थका नहीं, 2 नंबरी करते हुए थका। उन लोगों में अमीर की बात नहीं करता, मैं लैंडलॉर्ड की बात नहीं करता, मैं बिजनेसमैन की बात नहीं करता, मैं मिल ऑनर की बात नहीं करता। मुझे तो जूती गांठने वाले पर रोना आता है। वो लोगों मुझे तो फ्रूट, तो आलू प्याज बेचने वाले पर रोना आता है। मुझे तो एक पेटी फ्रूट की बेचने वाले पर रोना आता है। दिखाता कुछ और है, देता कुछ और है। फिर कहता मौला करम करी, लोगों को धोखा दे करम कहाँ से आएगा, लोगों से फराड करे करम कहाँ से आएगा, 2 नंबर चीज को 1 नंबर बना के बेचे करम कहाँ से आएगा। बेमौसमी बारिशें आएंगी, खुदा के ज़ल्ज़लों के झटके आएंगे। अल्लाह अकबर, कभी मौसम, कभी आंधियां आएंगी, कभी अल्लाह अकबर, कभी फिक्र फाका आएगा, कभी हुकूमतों की तरफ से ज़वाल आएगा। कब तलक
जब तक अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे, अपनी हार नहीं मानेंगे, रब्बे काबा की कसम अल्लाह ज़वाल वाली जिंदगी को दूर नहीं करेगा। आ जाओ, आज अल्लाह के आगे अपने आप को सरेंडर कर दो, झुक के उसे दिखा दो, झुक के उसे दिखा दो। आज अपनी सलाहियतों को, अपनी ताकतों को, आज अपने ताल्लुकात को, अपनी हुकूमत को आज उसके कदमों में डाल दो। रब्बे काबा की कसम खुदा 1400 साल पहले वाली यादों को, दौर को जिंदा करके दिखा देगा। और लोगों, फिर आसमान से बारिशें बरसेंगी तेरी मेरी हिमायत में, अल्लाह के फैसले आएंगे तेरी मेरी हिमायत में। अल्लाह जिल्लत के नक्शों से इज्जत अता फरमाएगा, थोड़े में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। और मेरे वीरों, जब तक अल्लाह के आगे हार नहीं मानेंगे, खुदा से टक्कर लेते रहेंगे, हमारे अरमानों जिंदगियों का बेड़ा गर्क हो